नमस्कारम, मैं साक्षी प्रगट, फाउंडर ऑफ साक्षी द डिवाइन विटनेस, जो कि योगा स्कूल एंड योगा एंड मेडिटेशन रिट्रीट ऑर्गेनाइजेशन है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एपिसोड 3 ऑफ श्रावण सोमवार महेश्वर। महेश्वरा महादेव, महेश्वरा महादेव। आज हम जानेंगे सनातन धर्म में पवित्र जल के स्थल का महत्व। आज हम आए हैं महेश्वर, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है। महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। यह शहर नर्मदा नदी की परिक्रमा के लिए माना हुआ है। यहाँ असंख्य डिवोटीज नर्मदा नदी के पथ पर पैदल चलते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करते हैं। ध्यान और योग के लिए यहाँ एक शांतिपूर्ण वातावरण मिलता है, जहाँ स्पिरिचुअल सीकर्स को नर्मदा और उसके आसपास की ऊर्जा को महसूस करने का अवसर मिलता है। क्या आप जानते हैं कि क्यों पवित्र जल के स्थल में स्नान करने के बाद ही हम ऊर्जा घरों और मंदिरों में प्रवेश करते हैं? इससे पहले हम जानते हैं जल के पीछे का विज्ञान, जिसे आप मैं या मानव संरचना कहते हैं। वो एक खास सॉफ्टवेयर से बना है। यह सॉफ्टवेयर को हम मेमोरी कहते हैं। चाहे हम इंडिविजुअल बॉडी की बात करें या लार्जर कॉस्मिक बॉडी की बात करें, ये सारी चीज़ें 5 तत्वों से बनी हैं, जो कि है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि। और इन सब की अपनी मेमोरी होती है। इसी के अनुसार इनकी प्रकृति या इनका बिहेवियर होता है। और इस मेमोरी पे एक विचार और भावना का इस तरीके से असर होता है कि वो पूरी तरीके से बदल जाती है। आइए जानते हैं तीर्थ के जल का विज्ञान। यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम एक विचार और भावना से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। वही H2O अमृत भी बन सकता है और जहर भी बन सकता है। यह डिपेंड करता है कि वो पानी किस तरीके की मेमोरी कैरी करता है। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि पुराने ज़माने से हमारी दादी नानी हमें ये कहती हैं, हमें हमेशा उन लोगों से जल ग्रहण करना चाहिए जो कि हमसे प्यार करते हैं और जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से हम देखते हैं कि एक पीतल के बर्तन को हर रोज़ धो के उसमें जल भर के उसकी पूजा करने के बाद ही उस पानी को ग्रहण किया जाता है, क्योंकि उससे उस पानी की मेमोरी को हम इन्हांस कर सकते हैं। तो जब हम तीर्थ के जल की बात करते हैं तो उसमें डिवाइन मतलब परमात्मा की मेमोरी है। तो अगर हम उसको ग्रहण करते हैं तो हम उस एनर्जी, डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। इसलिए तीर्थ के जल में स्नान करने से आपके शरीर और मन की शुद्धिकरण होती है और यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है। आइए जानते हैं शिव जी और नर्मदा नदी के बीच का संबंध। पौराणिक कथा अनुसार ये माना जाता है कि नर्मदा नदी पुत्री है शिव जी की और नर्मदा नदी वास स्थान है शिव जी के लिए। और इसलिए ये माना गया है कि शिव जी की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो यहाँ वास करती हैं। तो आइए जानते हैं कि श्रावण मास में नर्मदा नदी का क्या महत्व है। श्रावण मास, जो कि एक बहुत ही पवित्र मास, शिव जी की मास मानी जाती है, यहाँ पे असंख्य डिवोटीज आते हैं अपनी शुद्धि के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जहाँ पे आप यहाँ पे अर्चना पूजन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। हमारी आशा है कि आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।